नमस्कार किसान भाइयों। आज है 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार और पूरा विश्व, क्योंकि ये ही मान्य नया वर्ष है, इसको पूरा विश्व मना रहा है। हालांकि नया वर्ष लागू होने का समय अलग अलग देशों में अलग अलग है, लेकिन मान्यता प्राप्त नववर्ष यही है। हालांकि सनातन नववर्ष चैत्र में आता है और भारत में चूंकि संस्कृतियों का देश है, भारत में सर्व संस्कृति सम्मिलित हैं और इस भारतवर्ष में अलग अलग संस्कृति के हिसाब से अलग अलग समय पर नववर्ष की चेतना प्रारंभ होती है। तो ऐसे हम भारतवर्ष में निवास करते हैं जहां संस्कृति और संवेदनाओं के बीच हम पले बढ़े। परंतु किसान भाइयों, समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से संवेदनाएं गायब हो रही हैं, जिस तेजी से संस्कृति का विनाश हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। किसान भाइयों, 2025 किसानों के लिए कहीं किसी प्रकार का ये नहीं कहेंगे कि बहुत खुशियां लेकर आया। 2025 जाते जाते ज़्यादातर किसानों को रुला कर गया है। आपने वो वीडियो भी देखे होंगे जहां किसान ने आलू को सड़क पर फेंका, जहां किसान ने खड़ी फसलों को जोता। न केवल अभी, पूर्व में भी किसान खड़ी फसलों को जोत चुके हैं। हाथरस और सासरी से भी ऐसी फसलें खबरें हैं कि वहां पर भी किसानों ने, क्योंकि किसान ने जो बीज की बुवाई करी उसमें ज़्यादातर रोगी पौधे थे या नीचे जो आलू के ट्यूबर्स हैं वो नहीं बन रहे थे। अगैती आलू की बुवाई ज़्यादा गर्मी में कर दी या जो भी कारण था, लेकिन अंततः उसको उस फसल को जोतना पड़ा। आलू किसान बहुत बड़ी लागत लगा करके फसल को पालता है। उसके बाद किसान भाइयों, उसमें कई सारी समस्याओं का सामना करते करते बड़ी मुश्किल से उस फसल को 3 महीने पालन पोषण करने के बाद पका करके हार्वेस्ट करता है और कोल्ड स्टोरेज में रख देता है। परंतु पिछले साल आलू किसानों के लिए विडंबना भरा वर्ष रहा। न केवल आलू किसानों के लिए बल्कि पंजाब में किसानों की विडंबना हमने देखी कि बहुत बड़े भूभाग को जलमग्न हो गया। ऐसी तरह से बंगाल में भी स्थिति सही नहीं रही और उत्तर प्रदेश में तो आपके सामने ही है। किसान भाइयों, 31 दिसंबर 2025 रात्रि 12 बजे के बाद नववर्ष 2026 का मंगलमय आगमन आपके जीवन में प्रारंभ हो चुका है और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस वर्ष नई चेतना, नया मंगल और नए उमंगों के साथ आपके घर में धन धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अभी आप सभी भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आज कुछ मंडियों के भाव भी प्राप्त हैं हमें, उसकी भी बात करेंगे। साथ ही आपकी आलू की फसल में इस समय बरसात पंजाब में काफ़ी जगह हो रही है, हिमाचल में भी हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो रही है, इधर राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई है। किसान भाइयों, ऐसे समय में जब नमी 100% हो जाती है और टेम्परेचर डाउन रहता है और जब ये 2-4 दिन ऐसा रहता है तो कई तरह के फंगस सक्रिय हो जाते हैं। अल्टरनेरिया सोलेनाई बहुत तेजी से इस समय डेवलप होता है और ये कारक है आपकी फसल में अगैती झुलसा का, जो आपकी अर्ली ब्लाइट है उसका। इसी तरह से किसान भाइयों, कई सारे ब्लैक लैग डिसीज हैं, तना गलन, जड़ गलन, बहुत सारे रोग हैं और ऐसे ही मौसम में उनमें वृद्धि होती है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी फसल का प्रतिदिन निरीक्षण करें। जब ज़्यादा सर्दी होगी, टेम्परेचर और डाउन जाएगा, 4 डिग्री से जब नीचे जाएगा तो बर्फ़ जमती है पौधे के अंदर और वो पाला पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए बचाव के लिए आप फसल, आपके खेत के चारों ओर धुएं का व्यवस्था रखें, धुआं कर दें शाम के टाइम, और फसल की में पर्याप्त नमी बनाए रखें और संभव हो तो नालियों में पानी भर के रखें। ये सब उपाय हैं। बाकी सल्फर का स्प्रे और वो सब हम बता चुके हैं, कई सारे हमारे वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। किसान भाइयों, आज के हम भावों की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में मात्र 100 गाड़ियां हैं और गाड़ियों की संख्या में कमी आई है। उसका कारण है, आप देख ही रहे, पंजाब में बारिश है और अंतिम चरण में आलू है पंजाब में। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने खुदाई को रोक दिया है। जब भाव नहीं मिलेंगे तो किसान क्या करेगा? बहुत सारे किसान इन भावों को न मिलने से काफी चिंतित है। उनकी लागत का आधा भी नहीं निकल रहा, मूल्य निकलने की बात तो छोड़िए। तो ऐसे में किसान भाइयों को अपने परिवार के पालन पोषण की, घर में बेटे बेटियों की फीस, शादी ब्याह, तमाम चिंताएं सताती हैं। तो ऐसे में किसान जो है कभी कभी उल्टे सीधे कदमों की तरफ भी बढ़ जाता है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन और मेरा यही आपके प्रति संवेदना है कि ऐसा कोई कदम न उठाएं।
संभव हो तो आलू के रकबे को धीरे धीरे अब आप उससे, जब तक आपको अच्छे मार्केट नहीं मिलते, दोबारा बाजार की स्थिति नहीं सुधरती, तो आप धीरे धीरे इन फसलों से अपनी दूरी बनाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में चिप्सोना के रेटों में, पुराने आलू के रेटों में भी आज बढ़ोतरी देखी गई। सुपर क्वालिटी का बढ़िया वीवीआईपी आलू 530 से 550 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ, जबकि आगरा अलीगढ़ का आलू जो है चिप्सोना वो 250 से 300 रुपए पैकेट के रेट से ही बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों सूर्या की, तो 700 से 900 रुपए पैकेट के रेट सूर्या के हैं, और वहीं सूर्या का गुल्ला 300 से 350, और स्टोर का जो आलू 37 है वो 100 रुपए से 250 रुपए के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें नए आलू की, तो पंजाब की 15 गाड़ियां हैं, 350 से 380 रुपए पैकेट पंजाब का आलू। संभल की 25 गाड़ियां हैं, 380 से 400, 410, 20 रुपए पैकेट संभल का आलू। और एलआर आलू के जो 480 से 510, 520 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। पुराना आलू जो है एलआर जो है वो 6-7 रुपए के हिसाब से बिक्री हो रहा है, किलो के हिसाब से। बाराबंकी मंडी में पुराना आलू 4 से 6 रुपए किलो, चिप्सोना यहाँ पे है काफी मात्रा में, और नया आलू जो सफेद है वो 7 से 8 रुपए किलो, और ज्यादातर 750 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें कानपुर की, यहाँ पर भी 35 से 40 गाड़ियों की आमदनी है, 15 से 20 हजार पैकेट नए आलू के। पुराना भी फड़ों पे है, पुराना भी है, पुराने की भी बिक्री जारी है। पुराना आलू जो बिक रहा है वो 3 से 5 रुपए किलो, और नया जो सफेद आलू है 5 से 7, और सुपर क्वालिटी का एक लॉट 8 रुपए किलो तक बिका है, और लाल आलू के रेट 7 से 11 रुपए के रहे। 7, 8 और 9 रुपए, 7-8 रुपए किलो के हिसाब से पुखराज आलू बिका है, और 9 से 11 रुपए किलो के हिसाब से लाल पुखराज बिका है, और कुछ हॉलैंड भी बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हुआ है। कन्नौज के ठटिया की बात करें तो यहाँ सफेद आलू के जो लॉट बिके वो 251 से 301, 311, 341 तक, और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का एक आध लॉट बिका है 341। बाकी ज्यादातर आलू 251 से लेकर के 311 के बीच में बिक्री हुए। वहीं लाल आलू की बात करें तो 421, 431, 501, और सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी 551 रुपए पैकेट के रेट से लाल आलू की यहाँ पर बिक्री देखी गई। वहीं बात करें फर्रुखाबाद की, तो यहाँ पर भी आलू की आमक वही है 50-60 गाड़ियों के आसपास, और सफेद आलू की बिक्री यहाँ पर होती है ज्यादातर 500 रुपए, 535, 581, 590 रुपए क्विंटल के रेट से आलू बिक्री हुआ, जबकि एक आध कोई वीवीआईपी लॉट 601 तक की भी बिक्री देखी गई। किसान भाइयों आज वाराणसी मंडी में अवकाश था पूर्णतः। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 85 गाड़ियां हैं टोटल, जिसमें 350 गाड़ी 35 गाड़ी जो है पुराने आलू की हैं, और 50 जो है नई आलू की गाड़ियां हैं। पुराना आलू यहाँ लगातार आ रहा है और लगातार बिक्री भी हो रहा है। 37 में बढ़िया सुपर क्वालिटी का 6 से 7 रुपए किलो, हल्का और 8 तक भी एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 8 तक की भी बिक्री है। बाकी हल्की क्वालिटी के कोई रेट नहीं, 2 से 5 जो बिक जाए सो रेट। और किसान भाई यूपी का जो नया आलू पहुंच रहा है इगलास अलीगढ़ साइड से, बढ़िया सुपर क्वालिटी का और पीली मिट्टी का, वो 8 से 9 रुपए किलो तक की भी बिक्री भी है। बाकी ज्यादातर आलू 6 से 7 रुपए किलो, हरियाणा और पंजाब का 4 से 6 रुपए किलो। लाल आलू की बात करें तो 8 से 10 रुपए किलो नया, और 9 से 10 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी मेम्फिस आलू लाल, वो भी पुराना भी बिक्री हो रहा है। इंदौर की बात करें तो यहाँ 7 से 8 हजार पैकेट की आमदनी है। ज्योति पका हुआ 90 दिन के बाद वाला जो आता है वो 10 से 11 रुपए किलो। कच्चा जो आता है छिलका उतरता है इसका, वो 5 से 8 रुपए किलो। पुखराज 5 से 6.5, एलआर 5.5 से 11, सुपर क्वालिटी का हल्का 8 से 10 रुपए किलो। और चिप्सोना का भी एक लाट आज आया, वो 731 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं सुपर 6 आलू के रेट 5 से 6 रुपए किलो के हैं। बात करें मुंबई की, किसान भाइयों मुंबई में 27 बड़ी गाड़ी और 20 टेम्पो मिलाकर के 43 गाड़ियों में 17,274 पैकेट की आमदनी रही। 37 स्थान में वीवीआईपी क्वालिटी का यूपी का जो जूट में पहुंचता है वो बिका है 12-13 रुपए किलो सुपर, और हल्की क्वालिटी का 8 से 9, और ज्यादा हल्का 4 से 7 रुपए किलो। शुगर फ्री आलू 4 से 7 रुपए किलो। और महाराष्ट्र का बाकी यूपी पंजाब का नए आलू का कोई गाड़ी नहीं थी आज, और महाराष्ट्र की सालेगांव की नई आलू की गाड़ी 8 से 10 रुपए किलो में बिकी। एमपी का नया ज्योति 12 से 13, एमपी का नया सुपर 6 10 से 11, एमपी का पुखराज नया 5 से 9, और एमपी का एलआर नया जो है पेपर पास 14 से 16 रुपए किलो के रेट से मुंबई मंडी बिक्री हुआ। बात करें पुणे मंडी की, तो यहाँ पर आगरा की आज 10 गाड़ी बैलेंस मिलाकर टोटल 20 गाड़ी थी, 10 और पहुंच गई और 10 पुरानी बची थी। 12 से 13 रुपए किलो सुपर आलू का रेट रहा आज, हल्का 5 से 10 रुपए किलो। इंदौर की 9 गाड़ियां हैं जिसमें 2 बैलेंस है, 7 नई और 2 बैलेंस, और 14 से 15 रुपए किलो के रेट से इंदौर का आलू बिक्री हुआ। वही हल्की क्वालिटी का आलू 8 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों बारिश कई जगह पड़ रही है, एनसीआर में भी छुटपुट बूंदाबांदी देखी गई है, लेकिन इसका आलू की फसल पर अगर हम उर्वरक की दृष्टि से या पोषण की दृष्टि से बात करें तो इसका पॉजिटिव ही असर रहता है।
अगर हल्की फुल्की बारिश होने से आलू के अंदर जो मोटापा बढ़ने की जो गति है वो बढ़ जाती है, आलू मोटा तेजी से होता है। लेकिन उसके साथ साथ वातावरण में नमी बढ़ने से आलू में रोगों का यानी फंगस का अटैक भी बढ़ जाता है। सावधानी पूर्वक अपनी फसल की देखभाल कीजिएगा। फंगस और बीमारियों से बचाव करते हुए नियंत्रित माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उर्वरकों का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। और किसान भाइयों, खर्चों में थोड़ी सी कटौती करें, उसी हिसाब से आप उर्वरकों का प्रयोग करें। मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आते हैं जिसमें आप कभी कभी मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता से अधिक कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देंगे या कोई भी उर्वरक देंगे या कोई भी आप जो है जो भी समुद्री शैवाल से रिलेटेड जो भी खाद हैं, ऑर्गेनिक खाद हैं, वो देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। जितनी आवश्यकता है पौधा उतना ही लेता है। डेफिशिएंसी होती है 50 से 60 दिन पर, वो डेफिशिएंसी होती है। इस समय नीले लाल पत्तियां जो दिखाई दे रही हैं या जली किनारों से जली हुई या मुड़ी पत्ती दिखाई दे रही है, वो डेफिशिएंसी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। उसके बारे में बहुत सारे वीडियो हम दे चुके हैं, जिसको पर्परा भी लोग कहते हैं, पर्पल कलर की पत्तियां हो जाती हैं, वो मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी से होती हैं। तो इन सब का आप हमारे वीडियोस हैं बहुत सारे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा, वहाँ लिंक मिलेंगे और उसमें आप वीडियो देखें और उसके हिसाब से आप अपनी फसल की जो है देखभाल करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।